ससुर कॉलोनी में टहल रहे थे। ऊपर से गिरी यंत्र ने सिर पर चोट मार दी। पूरे परिवार के 8 लोग। बस पैसा खर्च और मेहनत मेरी ही थी। मैं दिन रात अस्पताल में उनकी देखभाल कर रहा था। बाद में ससुर अस्पताल से छूटे। पता चला पुराना मकान हटकर नई जमीन मिलेगी। मुआवजे में कॉलोनी के 3 फ्लैट मिले। सारा परिवार हिस्सेदारी का इंतजार कर रहा था। इस बार पुराने इलाके का पुनर्विकास हुआ। हमारे घर को कुल 3 दा पिंगचेंग मिले। बड़ी बेटी को 3री मंजिल का धूप वाला फ्लैट। लो, शुक्रिया पापा। दूसरी बेटी को स्कूल के पास वाला फ्लैट। बच्चों की पढ़ाई के लिए। शियाओ जिए को सबसे बड़ा फ्लैट। तुम्हारी शादी के लिए रख दिया। तीनों चाबी बांट दिया। झाओ यूमिन को पूरी तरह बाहर रखा। यूमिन, थोड़ा खुश रहो, मुस्कुराओ ना। यूमिन, तुम बड़ी कंपनी के सीनियर खरीदार हो। सालाना 20 लाख कमाते हो। इन विस्थापन वाले घर तुम्हारे काम के नहीं। 2 साल बचाकर डाउन पेमेंट कर लोगे। बस यही बात है। जाओ यूमिन की सैलरी तो बहुत ज्यादा है। उन्हें इन थोड़े बहुत की जरूरत नहीं। सालाना 20 लाख की नौकरी। ससुर की ICU की खाई भरने में। मैंने शादी से पहले खरीदा इकलौता छोटा अपार्टमेंट बेच दिया और 50 लाख का क्रेडिट कार्ड भी घिस दिया। पूरे 80 लाख लगा दिए, पर कोई असर ही नहीं दिख रहा। हाँ, पिताजी ने सही कहा। मेरी तनख्वाह ज्यादा है। मेरी समझदारी बहुत ऊंची है। यह ड्रिंक मैं खत्म करता हूँ। सबको नया फ्लैट मिलने की खुशी। झाओ यूमिन, तुम उससे किस बात पर बहस कर रहे हो? पूरे परिवार के सामने मुंह फुला रहे हो। तुम जानबूझकर मुझे नीचा दिखा रहे हो। यह तो बस एक फ्लैट है। तुम इतनी ऊंची सालाना तनख्वाह लेते हो, हम इसे खरीद नहीं सकते क्या? मेरे पिताजी की अभी अभी बड़ी सर्जरी हुई है। तुम जरा उनकी बात मान नहीं सकते थे क्या? परिवार में शांति से रहना अच्छा नहीं। शांति? शेन शिउचिन, तुम्हारे पिताजी I.CU में एयर इम्पोर्टेर टारगेटेर दवा लगी है। कुल कितना खर्च आया है, तुमने हिसाब लगाया? यह सब क्यों उठा रहे हो? 8,32,400 युआन। तुम्हारे पिताजी I.CU में इंतजार कर रहे हैं। सर्जरी का से किसी ने 1 पैसा भी नहीं दिया। मैंने अपना पुराना घर बेच दिया और क्रेडिट कार्ड पर 30 लाख का लोन लिया। वो भी तो तुम्हारे पिताजी ही है ना? इसे एक जैसा मत समझो। वो तुम्हारे पिताजी है। घर बांट रहे हैं परिवार वाले। मैं बाहरी हूँ, जेब से पैसे देकर जान बचा रहा हूँ। मैं तो ATM हूँ, है ना? यूमिन, तुम बात का बतंगर मत बनाओ। कल से सब कुछ एकदम बदल जाएगा। जाओ यूमिन, वापस आ जाओ। सुबह 8 बजे प्रांतीय द्वितीय अस्पताल के बिलिंग हॉल। कैसी सेवा चाहिए? विशेष देखभाल वार्ड, बेर नंबर 3 चेक करें। शेन बायोगुहो, दवा और केयर का पूरा बिल चुकता हो गया है। आप अभिभावक हैं, ऐना? मरीज को दी गई सबसे महंगी विदेशी एडवांस चिकित्सा है। पूरी राशि एक ही बार में जमा की गई थी। वाह, सच में क्या बड़ा बेटा है। पैसा मैंने दिया है। इस राशि पर सिर्फ मेरा अधिकार है। उस वक्त, ताकि शेन परिवार पैसे हड़प न ले, उसने जानबूझकर यह तरकीब रखी थी। सोचा नहीं था कि आज वही सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। आप क्या करवाना चाहते हैं? मैं तुरंत बंद करवाना चाहता हूँ। शेन बाओगुओ की सारी विदेशी दवाएं, विशेष देखभाल उपचार भी पूरी तरह रद्द कर दें। दवा बंद? फार्मेसी को कहें, तुरंत रोक दो। अब एक सुई भी नहीं लगनी चाहिए। साहब, मरीज की जान सिर्फ इन्हीं दवाओं से टिकी है। अगर जान चली गई तो पहले का सारा इलाज बेकार हो जाएगा। क्या आपने दूसरे परिवार से बात की? पैसा मेरा है, फैसला मैं लूंगा। बची हुई रकम चुकता कर दें। स्रोत पर वापस भेज दे। लेकिन मरीज की दवा आज ही पूरी तरह बंद हो जाएगी। सोच लो। झाओ यूमिन ने बिना हिचक दस्तखत कर दिए।
परिवार वालों को क्या हो गया? बैलेंस निकाल लिया गया। जल्दी से 80 वान युआन भरो, वरना अस्पताल से छुट्टी करवानी पड़ेगी। किस हरामी ने पूरे पैसे उड़ा लिए? पापा अब और नहीं बचेंगे। जल्दी पुलिस बुलाओ। शेन परिवार ग्रुप में पैसे गायब होने पर पूरी तरह बौखलाकर गाली गलौच पर उतर आया। ग्रुप में इनकी उछलकूद देखकर कितना विडंबनापूर्ण लग रहा है। झाओ यूमिन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे पापा की दवा बंद करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानबूझकर उन्हें मारना चाहते हो। भाग हाँ। हाँ, मैं अब उसकी परवाह नहीं करना चाहता। मेरे साथ अस्पताल चलो और डॉक्टर से दवा बहाल करवाओ। वो 80 वान युआन है। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तुम्हारी बड़ी बहन और मैली बहन के पास तो है। कल रात घर बांटते वक्त तुम सबने कितनी अकड़ दिखाई थी। 3 बड़े फ्लैट, बाजार कीमत 900 वान युआन। जब मैंने अपनी जेब खाली की थी, तुमने कहा था मैं बाहरी आदमी हूं। अब जान बचाने के लिए पैसे चाहिए। मैं अकेला क्यों सारी जिम्मेदारी उठाऊं? जाओ, अपनी बड़ी बहन का दरवाजा खटखटाओ। उनसे अपना फ्लैट बेचने को कहो। जा यहां से पैसे जुटा, वरना लाश उठाने की तैयारी रख। जाओ यूमिन, तू तो मुसीबत का साया है। बेफा कृतघ्न। तुम एक मर्द हो, दिल इतना छोटा क्यों है तुम्हारा? क्या पिताजी की जान उस बेकार फ्लैट से ज्यादा मायने नहीं रखती? जल्दी से बाकी पैसे भरो, वरना हम तुम्हारी कंपनी के बाहर बैनर लेकर खड़े होंगे। जीजा जी, पैसे निकालो। वेंटिलेटर हटते ही इंसान सख्त हो जाएगा। हा 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 हा। तुम हंस क्यों रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मुझसे हिसाब मांग रहे हो? तो ठीक है, आज पूरा हिसाब करते हैं। शियांगयांग दापिंगचिंग, 30 लाख। तुम्हारे पास चाबी है। ये 80,000 तुम दो। 30 लाख तो बिल्कुल वाजिब है। दूसरे जीजाजी का स्कूल जोन फ्लैट भी 30 लाख का, उसमें 20,000 निकालो। पल भर में मामला शर्मनाक बंटवारे में बदल गया। शियोजिए, सबसे बड़ा वाला शादी का फ्लैट बेचेगा या नहीं? जिसके नाम फ्लैट, वही पैसे दे। मुझे बेवकूफ समझ रखा है? कोई रास्ता नहीं, निकलो यहां से। दूसरे भाई, तुम्हारे पास तो पैसा है, पहले तुम भर दो। क्यों दीदी, तुम्हारा फ्लैट सबसे महंगा है। चलो शेन शियाओ में यहाँ से चलते हैं। शेन शियाओलान, सही कह रही हो, पहले तुम संभालो। सुन रहे हो? पापा खुद तुम्हें बुला रहे हैं। झाओ यूमिन, तुम एक जानवर हो। मैं वाकई अंधा था जो शियूचिन को तुम्हारे हवाले किया। अभी तुरंत अस्पताल पहुंचो। मेरी इंपोर्टेड दवाइयाँ तुरंत जारी कराओ। शेन बाओगुओ को हालात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वह अब ढूंढ भी नहीं पा रहा था एक कण भी अपनी पुरानी सत्ता का। वह समझता था कि वह अब भी वही दबंग मुखिया है और झाओ यूमिन अभी भी वही थूक थप्पड़ सहने वाला है। शेन बुजुर्ग, तुम कुछ बातों में भूल गए। झाओ यूमिन की आवाज तेज नहीं थी, पर हर शब्द दिल में उतर गया। पहली बात, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं और तुम्हारा ऋणी भी नहीं। दूसरी बात, मुझे तुम्हारे उस रहे मकान की परवाह नहीं। तीसरी बात, तुम्हारी प्यारी बेटिया और दामाद अपना फायदा सोचने में मशगूल है। कोई भी तुम्हारे लिए 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं। फोन के उस पार बुजुर्ग की जोरदार खांसी की आवाज आई, जैसे टूटी हुई भट्टी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे साथ ऐसे बोलने की हिम्मत। बस यही बात खत्म।
अपनी उन प्यारी बेटियों और दामादों के पास जाओ। झाओ यूमिन, तुम्हारी पत्नी लॉबी में हंगामा मचा रही है। आओ सब मिलकर न्याय करो। झाओ यूमिन बिल्कुल बेरहम है। उसने अपने ससुर की जीवनरक्षक दवा बंद कर दी। सालाना 20 लाख युआन कमाता है। अपने पिता को अस्पताल में मरते देख रहा है। आह, यही है उनकी बनाई हुई शानदार चाल। जाओ यूमिन को मौत के जाल में फंसाना। सर झुकाकर पैसे निकालना। यूमिन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम पैसे दे दो। अगर तुमने नहीं दिए तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हें इस कंपनी में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। झांग तुई, ये औरत कंपनी के सामान्य कामकाज में गंभीर बाधा डाल रही है। कुछ लोगों को बुलाकर इसे बाहर निकालो। अगर नहीं जाती है तो सीधे पुलिस को रिपोर्ट करो, अव्यवस्था फैलाने के आरोप में। झाओ यूमिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? वह 80 लाख युआन मेरी ओर से लगाए गए पैसे मान लो। 5 साल की जवानी की कीमत चुकाई। हस्ताक्षर कर दो। कल सुबह 9 बजे विवाह पंजीयक कार्यालय में मिलते हैं। मैं तलाक नहीं लूंगी। क्यों तुम्हारी एक बात से मैं मान लूं? मेरे पिता अस्पताल में पड़े हैं। तुम अभी मुझसे तलाक ले रहे हो। यह हमारे पूरे परिवार को बर्बादी की ओर धकेलना है। वह तो तुम लोगों की अपनी चुनी हुई बर्बादी है। यूमिन, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ। मैं गलत थी। अब से मैं सब कुछ तुम्हारी कही मानूंगी। मैं पिताजी से कहता हूँ, घर वापस कर दो, ठीक है ना? ले जाओ और बिल चुकता करो। आगे से कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। डॉक्टर ने कहा, अगर पैसे नहीं दिए तो दोपहर तक बूढ़े को विशेष देखभाल वार्ड से निकाल देंगे। जीजाजी, शायद हम अभी बंटे हुए फ्लैट को गिरवी रख दें। बकवास। मुंह में आए हुए कर को थूकता कौन है? वह घर बूढ़े ने मुझे मुआवजे में दिया है। मैं क्यों अपनी जेब से दूसरों का कर्ज भरूं? जीजाजी, घबराइए मत। यह कौन है? शिन्यू जियानके के वांग जी। पिछले हफ्ते ही आयाओ यूमिन की कंपनी का खरीद टेंडर मिला है। मेरे खबरी दोस्तों ने बताया, इतनी बड़ी कंपनियों की खरीद में अंदर खाने सब कमीशन खाते हैं। झाओ यूमिन की सालाना तनख्वाह सिर्फ 20 वान है। फिर उसने बिना पलक छपकाए 80 वान कैसे लगा दिए? मतलब तुम्हारा। उसने सप्लायर का काला पैसा लिया। चाहे लिया हो या न लिया, हमें बस थोड़ा सबूत जुटाना है कि उसने पद का दुरुपयोग कर गबन किया। फिर देखे वह इलाज का खर्च भरता है या जेल की हवा खाने जाता है। वार बेटा, जबरदस्त जुगाड़ है, फंसायो उसे। यूमिन, माँ तुम्हारे लिए थोड़ी पसली की सूप बनवाई है। जाओ यूमिन, उस औरत के लिए जो सारी जिंदगी आदेश झेलती रही। नफरत नहीं, पर दया बिल्कुल नहीं। माँ, इसे वापस ले जाओ। मैंने खा लिया। झाओ यूमिन की कितनी ही गलतियां हो, ये शेन बाओगो का तुम पर पक्षपात है। शेन शिवचिन से अलग रहो। माँ की इस बुरी सूरत की खातिर। तो तुम पैसे पूरा कर दो। माँ, मैं निर्दयी नहीं हूं। मोबाइल स्क्रीन पर भेजने वाला वांग जियानशे दिख रहा है। जाओ यूमिन, तेरे कमीशनखोरी के सबूत मेरे पास है। कल 100 वान लेकर आ। ये क्या बवाल है? देखो तुम्हारा परम दामाद और लाडला बेटा, ये मुझे जेल भिजवाना चाहते हैं। अब तुम मुझसे रेहेम की भीख मांग रही हो? माँ, जाकर उन्हें बता देना। जान पर खेलना है तो मैं पूरा साथ दूंगा। झाओ यूमिन को मैसेज मिला। डर गया ना? तुम और शिन्यू जियानके का कमीशनखोरी का सच हमने पूरी तरह पता लगा लिया है। शिकायत दर्ज करते ही तेरी पक्की नौकरी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे पास सबूत नहीं है। बहाने मत बनाओ। 80 वान तो भरना ही होगा और 50 वान चुप्पी की कीमत, कुल 130 वान। पैसे देकर मुसीबत टालो, समझे? 130 वान युआन, बड़े जीजाजी, तेरी भूख बहुत बड़ी है। ये जान बचाने का दाम है। कल तक पैसे नहीं दिखे तो पुलिस के आने का इंतजार करना। जबरन वसूली।
रकम बहुत बड़ी है। वांग जियानशे पहले ही अपने हाथों से बुक करा ली है। 10 साल से शुरू होने वाली सजा का टिकट। अगर अब भी भुगतान नहीं किया तो दोपहर तक सामान्य वार्ड में शिफ्ट करना होगा। यह मत कहना कि मैंने नहीं बताया। इस बीमारी पर और खर्च झेलना मुमकिन नहीं। बरे घर बेचो, मेरी जान बचाओ। माँ का घर मेरा है, किस हक से तुम मेरा बेचोगे? दूसरे और चौथे के पास भी घर है, तुम उन्हें क्यों नहीं दबाते? बड़ी बहन, थोड़ी इंसानियत तो दिखाओ। तुम्हारा घर सबसे महंगा है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं अभी ये ट्यूब खींच दूंगा। पुलिस क्यों? जल्दी पुलिस बुलाओ। ये परिवार पागल हो गया है। कॉमरेड, आप देखिए, ये 80 वान मेरी शादी से पहले के घर को बेचकर मिली रकम है। प्रतिवादी ने इसे लौटाने से इनकार किया और समझौता तोड़ा। मैंने पूरी रकम की वसूली और संपत्ति सुरक्षा के लिए आवेदन किया है। सबूतों की चेन पूरी है। न्यायालय ने आज केस दर्ज कर लिया। जल्द से जल्द कल समन पहुंच जाएगा, जितनी जल्दी हो सके। अस्सी वान। उसने हमारे पूरे परिवार को 80 वान चुकाने को कहा है। उसे लगा मैं बस गुस्से में हूं, पर उसे क्या पता, मैं सच में शेन परिवार की खाल उधेड़ दूंगा। एक सौ वान। 100 वान। 100 वान, 100 वान, 100 ये वान। हरामी हमेशा गरीबी का नाटक करता था। चोरी छिपे इतना काला धन कमा लिया। उसे बिल्कुल पता नहीं। कूलिंग फैन के छेद में लगा पिनहोल कैमरा। कैमरा उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। निगरानी का फुटेज क्लाउड पर सिंक हो गया। 100% पूर्ण। दोपहर 2 बजे शेन परिवार के दोनों भाई चाय की दुकान पर झाओ यूमिन से मिलने आए। दोनों पक्षों का आमना सामना शुरू। बोलो, मुझसे क्या काम है? अरे जाओ, तुम्हारे सारे काले कारनामे यहाँ हैं। ये सबूत कानूनी विभाग को भेज दूं? सोचो, इसे क्या कहा जाएगा? पहला, केस वापस लो। 80 वान का मेडिकल खर्च पूरा करो। दूसरा, चुप रहने के लिए 50 वान। कुल 130 वान। एक पैसा भी कम नहीं। ठीक है, 130 वान मैं देता हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। एक लिखित दस्तावेज बनवाना होगा। लिख दो कि पैसे लेने के बाद सारे दस्तावेज नष्ट कर दोगे। लिखित में नहीं दिया तो मैं तो सब बर्बाद कर दूंगा। ठीक है, मैं लिखता हूं। हालात समझने वाला ही होशियार होता है। जबरन वसूली के मुकदमे का मुख्य सबूत हाथ लग गया। ज्यादातर हिस्सा जीजाजी ले गए। मुझे तो बस थोड़ा सा मिलेगा। यह कैसे चलेगा? दोहरी सुरक्षा से तुम्हें चुपचाप पैसे देने पर मजबूर करेंगे। शेनजिए ने झाओ यूमिन से संपर्क किया। कट्टर दुश्मन कंपनी के खरीद निदेशक। एक गुप्त खाता भी है, चाहिए? 2 स्क्रीनशॉट भेज कर देखूं। पक्का है तो 10 वान दूंगा।
ये सबूत एकत्र कर लिए गए। वाणिज्यिक रहस्य के उल्लंघन के ठोस सबूत बन गए। वादी जाओ यूमिन बनाम प्रतिवादी शेन शिउचिन। तलाक का मुकदमा औपचारिक रूप से शुरू। यूमिन, मैंने गलती की। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे तलाक मत दो। मैं घर वापस ले लूंगी। हम फिर से अच्छे से रहेंगे, ठीक है? वांग जियानशे ने चुपचाप झाओ यूमिन को चेतावनी दी। जल्दी से मुकदमा वापस लो। यह प्रतिवादी के पिता के लिए दिए गए 80 वान ए बैंक स्टेटमेंट और परिवार ने भुगतान से इनकार करने की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। सीसीटीवी। वो तो मेरे पापा की जान बचाने के लिए था। वो तो मैंने खर्च नहीं किया। तुम्हारे पापा की जान है, लेकिन मेरे मुवक्किल की पसीने की कमाई तो पैसा नहीं। जज ने फैसला सुनाया। तलाक मंजूर किया। हथौड़ा फिर से बजा। शेन परिवार को 15 दिन के भीतर 83 लाख युआन से अधिक चुकाने का आदेश दिया। झाओ यूमिन बड़े करीने से सप्लायर सूची दुरुस्त कर रहे थे। सुना तुमने, झाओ यूमिन के खिलाफ नाम वाली शिकायत हुई है। कानूनी विभाग और लेखा परीक्षण विभाग दफ्तर में दाखिल हुए। माहौल एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो गया। झाओ यूमिन, तुम पर गंभीर पद दुरुपयोग का आरोप है। कृपया नंबर 1 मीटिंग रूम में जांच के लिए चले। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मेरे पास भी कुछ बताने लायक है। जीजा जी, बाद में वीडियो जरूर बनाइएगा। देखो कैसे पकड़े जाते हैं। पैसे न देने का यही अंजाम होता है। यह एक फोरेंसिक विशेषज्ञता है। जांच केंद्र का इलेक्ट्रॉनिक डेटा संरक्षण नोटरी प्रमाण पत्र। सारे आंकड़े परीक्षण के लिए बनावटी चारा थे। सारा डेटा पूरी तरह से बनावटी चारा है। लंबी छड़ी, वह मेरे निजी परीक्षण डेटा से खुद बनाया गया जाली चारा है। यह बस मेरे द्वारा बिछाया गया एक चारा था। झाओ यूमिन तो असली जबरन वसूली करने वाले को पकड़ने के लिए। फिर स्क्रीन का दृश्य बदल गया। एक हाई डेफिनेशन सिक्योरिटी फुटेज चलने लगा। फाइल कॉपी करने और फोटो खींचने की पूरी प्रक्रिया एक स्पष्ट फोन और चायखाने में दर्ज हुआ। बदतमीजी भरी। 130 वान युआन चुप्पी फीस मांगने की हरकतें। आखिरकार शेन जिए ने एंड्रॉइड फोन से फाइलें बेची। प्रतिद्वंदी हाइक सिंह जियानके का पूरा बिना एडिट रिकॉर्ड। लेखा परीक्षण प्रमुख ने एक गहरी सांस खींची। ली जॉन के चेहरे का रंग नीला पड़ गया और गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने न सिर्फ तुम्हें ब्लैकमेल किया, बल्कि कंपनी के वाणिज्यिक रहस्य चुराने की हिम्मत भी की। बेचने के लिए। झाओ यूमिन, प्रोजेक्टर बंद मैंने करो। पहले ही रिपोर्ट दर्ज करा दी इतना है। कहना था कि नीचे बहुत तेज और चुभने वाली पुलिस सायरन की आवाज आई। लाल नीली बत्तियों वाली पुलिस गाड़ियां तेज ब्रेक लगाकर रुकी। कंपनी की इमारत के सामने जा गलियारे में वांग जियानशे अब भी पैसे पाने के सपने देख रहा था। लीड कर रहे पुलिस अफसर ने गिरफ्तारी के समन दिखाए। आवाज बिल्कुल ठंडी थी। वांग जियानशे, शेन जिए, तुम पर जबरन वसूली का आरोप है, अवैध रूप से घर में घुसने का आरोप है और वाणिज्यिक रहस्य उल्लंघन का आरोप है। क्योंकि मामले की रकम 1.3 मिलियन युआन तक पहुंच गई है। यह विशेष रूप से बड़ी रकम है। अब कानून के तहत आपको आपराधिक हिरासत में लिया जा रहा है। शेन शियुचिन ने हमें यह सब करने को कहा था। वह पैसे नहीं लौटाना चाहती। उसने हमें झाओ यूमिन को खत्म करने को भेजा। उसे पकड़ो, जाओ उसे पकड़ो। मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। झाओ यूमिन दरवाजे पर खड़ा था। ऊपर से नीचे देखते हुए जमीन पर एक दूसरे पर उंगली उठाते दो लोगों को। धमाके की आवाज। शेन सियाओमई को लगा जैसे आसमान ही गिर पड़ा हो। रात के 10 बजे झाओ यूमिन का किराए का कमरा। लकड़ी का दरवाजा जोर से टूटा। एक युवती बाल बिखरे दरवाजे के बाहर घुटने टेककर खड़ी थी। उसकी आवाज पूरी तरह बैठ गई थी। सारा दोष बड़ी बहन का ही है। तुम जियान शेंग और शियो जिए को छोड़ दो। अगर वे अंदर चले गए तो हमारा घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। दरवाजा नहीं खुला। बस झाओ यूमिन की ठंडी आवाज पतली लकड़ी के आर पार सुनाई दी। जब वे मुझसे जबरन वसूली करने गए तो मेरे घर को बर्बाद करने की चिंता क्यों नहीं हुई? यूमेई दीदी, मैं तुम्हारे पैरों में गिरती हूँ। बाहर से जोरदार सिर झुकाने की आवाज गूंजी। झाओ यूमिन ने दरवाजा जरा सा खोला और नीचे ठंडी नजरों से देखा। बस तुम माफीनामे पर दस्तखत कर दो। मैं तुरंत इलाज का सारा खर्च वापस कर दूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है। जबरन वसूली की रकम 50 लाख से ऊपर है। कानून में इसे अत्यधिक बड़ी राशि कहा जाता है। सजा 10 साल से शुरू होगी। शेन शियाओमई के पैर अचानक कांप गए। हड्डियां ही निकल गई हों ऐसे वह सीमेंट की फर्श पर ढेर हो गई। झाओ यूमिन की नजरों में जरा भी दया नहीं थी। वह अपना फैसला सुनाता रहा। उन्होंने कंपनी के फर्जी कागजात भी
प्रतिद्वंद्वी कंपनी को बेच दिए थे। इसे व्यापारिक गोपनीयता का उल्लंघन कहते हैं। इसके लिए अलग से सजा मिलेगी। अब माफ करने या न करने का सवाल ही नहीं बचा। यह राज्य द्वारा चलाया जाने वाला अपराध मामला है। तीसरी मंजिल पर वालिदा पिंगचेंग। उसे न्यायिक नीलामी के लिए तैयार रखो, कर्ज चुकाने के लिए। धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया। शेन शियाओमेई की दर्दनाक चीखें पूरी तरह बाहर ही रह गईं। हवाई क्वान मकान अब बच नहीं पाएगा। प्रांतीय द्वितीय अस्पताल के विशेष देखभाल वार्ड में लाल रंग के बकाया बिल बिस्तर के पास के मेडिकल फाइल पर चिपक गए हैं। बड़े दामाद और छोटा बेटा जेल पहुंच गए। बड़ी बेटी घर बेचकर वकील का खर्च जुटा रही है। दूसरी बेटी तो जानबूझकर गायब हो गई है। कभी इतना घमंड करने वाला शेन परिवार अब बिखर कर रह गया है। अब शेन बाओगो की हालत से किसी को कोई मतलब नहीं। हेड नर्स अंदर आई। बिना किसी भाव के उन्होंने आखिरी चेतावनी दी। शेन बेग के परिवार में से कोई है क्या? लगातार बिल न भरने के कारण आज ही मरीज को विशेष वार्ड से शिफ्ट करना अनिवार्य है। शेन शिवचिन लाल आंखों से दीवार को चिपकी हुई है। वह एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रही। उसके कार्ड में 1000 भी नहीं थे। वो एक पैसा भी निकालने कर्मचारी आगे आए। हाथ तेज और निपुण थे। उन्होंने महंगा आयातित मॉनिटर निकाल दिया। शेन बाओगो को हटा दिया गया। आदमी और कंबल दोनों साथ में। उन्हें एक चीखती सी ट्रांसपोर्ट गाड़ी पर रख दिया गया। शेन बाओगो की सांसें कमजोर थीं। पूरा बदन कांप रहा था। एक वक्त था जब वह सरकारी होटल के रूम बांटते वक्त कठोर और निर्णयकारी बूढ़े मालिक थे। आज वह एक फटे हुए कपड़े जैसा हो गया है। उसे लंबी दरी सी राह से धकेला गया। धक्का मिलते ही वह रास्ते के अंत में पहुंच गया। वहां 8 मरीजों से भरी सामान्य साझा बिस्तर वाली तिकड़ी थी, जहां पसीने की बदबू मिक्स थी, पेशाब की तीखी गंध और घटिया सैनिटाइजर की बू। चेहरे पर ठोकर बिस्तर पर एक बूढ़ा आदमी दर्द से कराह रहा था। खांसी के साथ खून आ रहा था। एकल कमरे का नामोनिशान नहीं था। कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं, न तो आयातित दवाइयां। पीला फीका बल्ब टंगा था जो आंखें चकमा दे रहा था। शेन बाओगो सख्त लकड़ी के बिस्तर पर पड़ा था। छत पर लगे फफूंदी के दागों को देख रहा था। उसकी गला में सूखी सांसें ले रहा था, जैसे हवा में सरसराहट हो। उसी पल वह जिद्दी, सारी उम्र साजिश रचने वाला बूढ़ा, आखिरकार हड्डियों तक सिहरन पैदा कर देने वाला, मौत का इंतजार करने का डर महसूस कर रहा था। यूमिन, ये दूसरी बहन के उस फ्लैट की चाबी है। उसे डर है कि कहीं वो भी फंस न जाए, इसलिए उसने इस फ्लैट का मालिकाना मुझे ट्रांसफर कर दिया। बोली कि इसे बेचकर कर्जा उतार देना। अगर तुम शेन परिवार को माफ कर दो तो हम इस घर में खुद रह सकते हैं। क्या हम तलाक नहीं ले सकते? मैं आगे से सच में तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगी। यही आखिरी चीज थी जो शेन शियुचिन दांव पर लगा सकती थी। 15 दिन पहले सरकारी होटल की घूमने वाली मेज पर यह चाबी कितनी चुभ रही थी आंखों में। यूमिन, तुम मान जाओ। जाओ यूमिन, वो 30 लाख का फ्लैट है। तुम चाबी फेंक तो सकते हो, लेकिन क्या तुम सच में ये घर नहीं बचाना चाहते? घर? तुम्हारा शेन परिवार भी घर कहलाने लायक है। 15 दिन पहले जब तुम्हारा पूरा परिवार मुझे बेवकूफ बनाने पर तुला था और मुझसे अस्पताल का खर्चा भरवा रहा था, तब तुम में से किसी ने एक फ्लैट देने का भी क्यों नहीं सोचा? अब बड़े दामाद और छोटे बेटे को 10 साल की सजा काटनी पड़ेगी। बूढ़ा आम वार्ड में मौत का इंतजार कर रहा है। तुम्हारी दूसरी बहन को डर है कि उस पर आफत ना आ जाए, तो उसने ये मुसीबत का टोकरा तुम्हारे सिर थमा दिया। तुम्हें लगता है यह कोई एहसान है? मैं कबार नहीं लेता। अच्छी तरह देख लो, क्योंकि तुम लोगों ने पालन करने से इनकार कर दिया। 83 वान की अदायगी का फैसला और जीजाजी और साले द्वारा कंपनी के वाणिज्यिक रहस्य का उल्लंघन, जिसके कारण भारी मुआवजे का दावा है तुम्हारे शेन परिवार के नाम की 3 हुआई क्वान। आज सुबह सभी पर न्यायालय ने जब्ती का नोटिस चस्पा कर दिया है। बर्बाद, सब बर्बाद। मुझे चाहिए न्यायालय द्वारा जबरदस्ती नीलामी से मिलने वाली नकदी। गंदे हाथों वाले वे घर, मुझे उनसे घिन आती है। प्रांतीय द्वितीय अस्पताल के सामान्य साझा वार्ड में हवा में बदबूदार मलमूत्र की गंध फैली हुई थी। यूमिन, बाबा को बचा लो। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। दवा लाओ, दवा खरीदो। जिंदगी के आखिरी पलों में शेन बाओगो ने आखिरकार झुका दिया। वह सिर जो जिंदगी भर साजिशें करता रहा और अभिमान से उठा रहा। शेन बूढ़े, अब दवा नहीं मिलेगी। झाओ यूमिन की आवाज छुरी की तरह तेज थी। शेन बाओजुन के कानों में चुभ गई। तुम्हारे बड़े दामाद और प्यारे बेटे, अभी अभी गिरफ्तारी का आदेश हुआ है। 10 साल से शुरू होगी। बड़ी बेटी खून बेचकर हरजाना भरने में लगी है। दूसरी बेटी गांव में छुप गई। तेरा चेहरा देखने की भी हिम्मत नहीं है उसमें। और तेरी सबसे लाडली तीसरी बेटी अभी अभी अदालत के बाहर घुटनों के बल मुझसे गिरगिरा रही थी कि 80 लाख मत मांगो। हाँ, सुन,
तेरी जान की बाजी लगाकर हासिल हुए वो 3 दापिंगचिंग कल नीलामी की वेबसाइट पर चढ़ जाएंगे। पैसे मैं नया घर खरीदने में लगा दूंगा। आप इस शानदार खानदानी तहजीब के साथ आराम से इस दुनिया को अलविदा कहिए। नीलामी की रकम मिलने के बाद याओ यूमिन बैंक से राशि जमा का संदेश मिला। मैसेज में लिखा, मूल के साथ ब्याज भी 1 पैसा भी कम नहीं। कंपनी में चूंकि याओ यूमिन इस पद दुरुपयोग के फरेबी आरोप में ने दिखाया बेहद सख्त अनुपालन चेतना और जासूसी रोधी तर्क, न सिर्फ शक मिटाया और कंपनी की भी मदद की। हाइक सिंह जियानके के कॉरपोरेट जासूस को भी पकड़ा। कानूनी निदेशक श्रीमान ली खुद याओ यूमिन से बात करने आए। खरीद विभाग के उप निदेशक का पद अब उनके नाम। सालाना वेतन 2 गुना हो गया। बधाई हो, पदोन्नति सूचना। बधाई हो, पुराने सारे बुरे मामले अब सुलझ गए। झाओ यूमिन के अच्छे दिन तो अब बस शुरू हुए हैं।